नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज की प्रमुख 11 खबरों की ओर। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका को दिया झटका, भारतीय टीम का दौरे से इंकार। कोरोना के कारण शून्य पड़े क्रिकेट मैदान में एक बार फिर से क्रिकेट शुरू करने के लिए बहुत से देश काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद थी कि मार्च में भारत में होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज कोरोना के कारण रद्द होने की वजह से भारत अगस्त में दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर उस सीरीज को खेलेगा, लेकिन बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका दिया है। मिल रही खबर के अनुसार मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए दौरे पर जाने से इंकार कर दिया है। इसके पीछे एक और कारण यह है कि कोरोना के संक्रमण की वजह से पिछले 2 महीनों से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है। कैरी मिनाटी ने धोनी को दिया पबजी का चैलेंज। फेमस यूट्यूबर और पबजी चैंपियन कैरी मिनाटी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि वे धोनी को पबजी गेम में चैलेंज कर रहे हैं। आपको बता दूं कि धोनी पबजी के बहुत ज्यादा शौकीन है और अपनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को हमेशा पबजी में चैलेंज देते रहते हैं। इसलिए पबजी चैंपियन कैरी मिनाटी ने उन्हें चैलेंज किया है। 20 वर्षीय कैरी मिनाटी का असली नाम अजय नागर है और वे 5 सालों से पबजी खेल रहे हैं। कोहली और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने बताया भारत से बाहर कहां कराया जाए आईपीएल। कोरोना संकट को देखते हुए आईपीएल 2020 को बीसीसीआई ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, मगर अब ताजा खबरों की माने तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में आईपीएल 2020 का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। अब इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर व दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के मेंबर अतुल वोशन ने बताया है कि विराट कोहली और कई खिलाड़ियों को लगता है कि इस बार आईपीएल कहीं बाहर कराया जा सकता है, क्योंकि भारत में कोरोना अब पूरी तरह से अपना पांव पसार चुका है। अतुल वसन के अनुसार कोहली और अन्य खिलाड़ी चाहते हैं कि आईपीएल को दुबई में शिफ्ट कर सितंबर में कराया जाए। धोनी को टीम से बाहर करने वाले चयनकर्ता ने कहा वे धोनी को दोबारा खेलते देखना चाहते हैं। 2019 विश्व कप के बाद से क्रिकेट से दूर चल रहे धोनी को पूर्व मुख्य चयनकर्ता खेलते देखना चाहते हैं। पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएस के प्रसाद का कहना है कि वे भी एमएस धोनी के बड़े फैन हैं और वे चाहते हैं कि धोनी जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करें। आपको बता दें कि 2019 विश्व कप के बाद से भारत ने कई सीरीज खेली है। उन सभी सीरीजों के लिए भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता एमएस के प्रसाद ही थे। विश्व कप के बाद उस समय उन्होंने धोनी को टीम में नहीं चुनने पर कहा था कि वे अब धोनी से आगे देख रहे हैं। सचिन ने 1999 में आज की तारीख पर लगाया था भावनात्मक शतक। 1999 के विश्व कप में सचिन ने आज की तारीख यानी 23 मई को केन्या के खिलाफ 140 रनों की नबाद और अपने पिता की याद में एक यादगार पारी खेली थी। दरअसल 1999 विश्व कप जो कि इंग्लैंड में हुआ था, भारत ने अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से खेला जिसमें भारत को जीत मिली, लेकिन दूसरे मैच से पहले तेंदुलकर के पिता का देहांत हो गया, जिस कारण तेंदुलकर अपने पिता की अंतिम यात्रा में वापस भारत आ गए। तेंदुलकर के बिना भारत जिम्बाब्वे से दूसरा मैच हार गया, लेकिन तीसरे मैच में तेंदुलकर वापस आए और अपने पिता के नाम की यादगार 140 रनों की नबाद भावनात्मक पारी उन्होंने खेली। अब बात प्यार की, जिसमें आज बात करेंगे दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल के प्यार के बारे में। दिनेश कार्तिक जहां क्रिकेटर हैं तो वहीं उनकी पत्नी दीपिका स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं। शायद आपको मालूम ना हो कि कार्तिक से मिलने से पहले दीपिका क्रिकेटरों को पसंद नहीं करती थी। दीपिका और दिनेश की मुलाकात सबसे पहले 2008-9 के आसपास एक मैराथन दौड़ में हुई थी। ठीक उसके 5 साल बाद इन दोनों की मुलाकात जिम में हुई, जहां पर दीपिका ने कार्तिक को इग्नोर कर दिया, लेकिन कार्तिक दीपिका के प्यार में पागल हो चुके थे। उन्होंने शाम को दीपिका को डिनर के लिए एक मैसेज किया। दीपिका ने बताया है कि उन्होंने कार्तिक के इनविटेशन को कई बार रिजेक्ट किया, लेकिन कार्तिक द्वारा बार बार पूछे जाने पर वे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए साथ में डिनर के लिए चली गई। ऐसे ही 1-2 मुलाकातों के बाद कार्तिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। दीपिका ने जब यह बात अपनी मां को बताई तो वो काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि कार्तिक की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और दूसरी बात यह थी कि दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन बाद में परिवार की सहमति के साथ उनकी 2 बार शादी हुई। पहली बार 18 अगस्त 2015 को क्रिश्चियन रीति रिवाज और 20 अगस्त 2015 को हिंदू रीति रिवाज से कार्तिक और दीपिका ने दूसरी बार शादी। आर्थिक दबाव में फंसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सहारे के लिए भारत से है उम्मीद। कोरोना के कारण क्रिकेट बंद होने की वजह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक हालत नाजुक हो गई है। उसने अपने 80% स्टाफ को जून तक 20% वेतन पर रखा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली जाएगी, जिससे उसे $30 करोड़ की कमाई होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन रॉबर्ट्स का मानना है कि भारतीय टीम की इस साल के आखिर में 4 टेस्ट की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने की 90% संभावना बनी है। आईसीसी ने उठाया हार्दिक की जर्सी पर सवाल। आईसीसी ने हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर जारी कर भारतीय फैंस से सवाल किया है कि पांड्या
पहले 228 नंबर की जर्सी क्यों पहनते थे। आईसीसी के सवाल का कोई भी क्रिकेट फैन जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन क्रिकेट के लोकप्रिय स्टेटिशियन मोहनदास मेनन ने इसका कारण बताया। उन्होंने बताया कि जब हार्दिक पांड्या बड़ौदा अंडर 16 टीम की कप्तानी करते थे तो उन्होंने मुंबई के अंडर 16 टीम के खिलाफ विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में दोहरा शतक ठोक दिया था। इस मैच में उन्होंने 228 रनों की पारी खेली, शायद इसीलिए उन्होंने शुरुआत में अपनी जर्सी का नंबर 228 रखा था। आपको बता दूं कि भारतीय टीम में पंड्या की जर्सी का नंबर अब 33 है। सहवाग की वजह से टेस्ट करियर में एक रिकॉर्ड बनाने से चूक गए सचिन। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में इतने रिकॉर्ड्स बना दिए हैं कि उस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जो सचिन सहवाग की वजह से नहीं बना पाए। सचिन अपने पूरे टेस्ट करियर में मात्र एक बार स्टंप आउट हुए हैं, जिसके कारक वीरेंद्र सहवाग हैं। अगर सचिन उस मैच में स्टंप आउट नहीं होते तो उनके नाम टेस्ट में स्टंप आउट न होने का कीर्तिमान बन जाता। सहवाग ने 2017 में बताया था कि 2001 में एक टेस्ट मैच में सचिन 90 पर पहुंचने के बाद ठीक से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने सचिन को आगे बढ़कर खेलने को कहा। सचिन ने उनकी बात मानकर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की और स्टंप आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही सहवाग ने अपना मुंह फेर लिया था। सहवाग ने बताया था कि इसके बाद जब टी ब्रेक हुआ तो वे ड्रेसिंग रूम नहीं जा रहे थे, नीचे अंपायर के रूम में बैठे रहे, लेकिन जब उन्हें मैसेज मिला कि ऊपर आ जाओ, मार नहीं पड़ेगी, तब वे ऊपर गए। कोरोना के बीच क्रिकेट लीग की हुई शुरुआत। लंबे वक्त से रुकी क्रिकेट गतिविधि की शुरुआत कल 22 मई से हो गई है। कैरेबियाई देश सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडा में फ्रेंचाइजी आधारित T10 विंसी प्रीमियर लीग की लाइव शुरुआत की गई है। 22 से 31 तक चलने वाली इस लीग में सबसे बड़ी बात है कि इस टूर्नामेंट में विंडीज के केसरिक विलियम्स, सुनील अम्बरीश और ओवेड मैकाय जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर भी खेल रहे हैं। खबरों के मुताबिक 6 फ्रेंचाइजी टीमों के इस टूर्नामेंट में यह पहला सीजन है। विंसी प्रीमियर T10 लीग 2020 के सभी 30 मैच का लाइव टेलीकास्ट फैन कोड ऐप पर होगा और सभी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से रात 10:30 बजे तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट को लेकर बताया गया है कि वीपीएल कोरोना के बाद पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें खिलाड़ियों को गेंद पर लार लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। टूर्नामेंट दर्शकों के लिए खुला है क्योंकि सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडा सरकार ने किसी तरह की पाबंदियां नहीं लगाई हैं। दक्षिण अफ्रीका की कोच की मांग, सौरभ बने आईसीसी के कप्तान। 8 महीने पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष बने सौरभ गांगुली के काम से क्रिकेट की दुनिया खुश नजर आ रही है। 7 से 8 महीने में ही सौरभ ने भारतीय क्रिकेट के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और कोच ग्रेम स्मिथ चाहते हैं कि गांगुली अब आईसीसी के अध्यक्ष बने। ग्रेम स्मिथ ने एक टेली वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बहुत जरूरी है कि आईसीसी के अध्यक्ष पद पर कोई सही शख्स बैठे। कोरोना के बाद आईसीसी को एक मजबूत नेता की जरूरत है जो कि आधुनिक खेल के करीब हो, और सौरभ के अंदर वह नेतृत्व की क्षमता दिखती है। आप देख रहे हैं चक द क्रिकेट से जुड़ी जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।